हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप समथिंग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी को रीड करेंगे। इसके एक एक वर्ड मीनिंग को हिंदी में जानेंगे। तो बच्चों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहले आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि दूसरे बच्चों तक वीडियो जल्दी से पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलनाज खौरेज, यहाँ पर एस जो है यह हो गया आपका एपिस्ट्रोफी एस है। इसके माना होता है काके की, और खौरेज के माना होता है हिम्मत, यानी गुलनाज की हिम्मत। चलिए कहानी को रीड करते हैं और सही से समझते हैं। गुलनाज इज़ अ स्वीट एंड शाई गर्ल। स्वीट के माना होता है प्यारी, शाई के माना होता है शर्मीली। गुलनाज एक प्यारी और शर्मीली लड़की है। शी इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज। स्टेज के माना होता है सभा, अंजुमन, मजलिस, और अफ्रेड के माना होता है भयभीत, डरा हुआ। यानी शी, यहाँ पर सी जो इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है, और गुलनाज के लिए प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यानी गुलनाज स्टेज पर बोलने से बिल्कुल भयभीत है, डरती है। आगे देखते हैं। वन डे, यानी एक दिन की बात है। हर टीचर आस्क्स हर टू रिसाइट अ पोएम इन द असेंबली। बच्चों, रिसाइट के माना होता है पढ़ना, तिलावत करना, गुनगुनाना। पोएम के माना होता है कविता, नज़्म या गज़ल। उसके बाद असेंबली के माना होता है वही सभा, अंजुमन। एक दिन उसकी टीचर उनसे कहती है, यानी कि तुम अंजुमन में, सभा में एक कविता गुनगुनाओ या कविता पढ़ो। आगे क्या होता है। गुलनाज फील्स नर्वस। फील्स के माना होता है महसूस करना, नर्वस के माना होता है घबराना, यानी गुलनाज घबरा जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है। बट, लेकिन, प्रैक्टिस एट होम। प्रैक्टिस के माना होता है अभ्यास, मश्क, अमल। यानी लेकिन गुलनाज घर जाती है, उसके बाद घर में वो प्रैक्टिस करती है, मश्क करती है, अभ्यास करती है। आगे क्या होता है। हर मदर्स सेज, यानी गुलनाज की अम्मी उनसे कहती है, जस्ट स्माइल एंड बिलीव इन योर सेल्फ। योर सेल्फ के माना होता है खुद पर, बिलीव के माना होता है भरोसा, स्माइल के माना जानते हैं मुस्कुरा। कि तुम, यानी गुलनाज से उनकी अम्मी कहती है कि तुम मुस्कुराओ और खुद पर भरोसा करो कि तुम स्टेज में जाकर बोल सकती हो, तुम नज़म पढ़ सकती हो। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, यानी अगला दिन, गुलनाज स्टेप्स ऑन टू द स्टेज। यानी गुलनाज स्टेज शो करती है, यानी स्टेज पर चली जाती है। एट फर्स्ट, यानी पहले तो, शी फील्स स्कर्ड। पहले तो वो बिल्कुल भयभीत महसूस करती है, यानी डर सी महसूस करती है। बट, लेकिन, देन तब, शी स्माइल्स एंड स्टार्ट्स स्पीकिंग। फिर क्या करती है वो मुस्कुराती है और फिर बोलना शुरू कर देती है, यानी वो पोएम पढ़ना शुरू कर देती है। स्लोली, धीरे धीरे, हर फियर फेड्स अवे। फियर का माना होता है डर, और फेड्स अवे, एंड फेड्स का माना होता है धीरे धीरे लुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, दूर हो जाना। यानी धीरे धीरे गुलनाज की जो डर है वो दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड एवरी वन क्लेप्स फॉर हर। क्लेप्स का माना होता है ताली बजाना, और हर कोई गुलनाज के लिए ताली बजाते हैं। बहुत ज़बरदस्त कहानी है कि वो धीरे धीरे स्टेज शो करती है तो उसके अंदर से डर ख़त्म हो जाती है, फिर ऑडियंस उसके लिए ताली मारते हैं। आगे देखते हैं। नाउ, अब, गुलनाज रियलाइज़ के माना होता है, यानी क्या कहता है, रियलाइज़ के माना महसूस करना, एनालाइज करना, जांचना, परखना। विद अ स्माइल एंड करेज, यानी गुलनाज ये महसूस करती है, एनालाइज करती है, जांचती है कि एक मुस्कान, यानी
मुस्कुराहट और हिम्मत के साथ क्या कर सकते हैं। आगे देखिए कि एनी फियर, किसी भी डर को कैन बी ओवरकम, यानी चेंज कर सकती है। यानी अगर आपके पास यानी मुस्कान है, यानी मुस्कुराहट है और हिम्मत है, तो आप किसी भी डर को आसानी से ओवरकम यानी हरा सकती है। यानी डर को आप मात दे सकते हैं। यही कहानी का शीर्षक है। आगे देखते हैं मोरल मीन्स नैतिक होता है कि कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, मेक्स यानी बनाती है, हर चैलेंजेस को ईजियर आसानी। सही माने में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी सिचुएशन का हल निकल सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो आप उस काम के लिए आप नर्वस ना हो, बल्कि आप बिल्कुल मुस्कुराइए और उस काम को करने के लिए हिम्मत कीजिए। यकीनन आप उस काम को कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।